Hello students, how are you? Today I am going to start exercise 14.3 क्वेश्चन 4। आज मैं आपको 14.3 का क्वेश्चन 4 क्लियर कर रही हूँ जो आपका फिलिप्स का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो कुछ शेप्स गिवन है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट जो शेप है वो हमारी स्क्वायर की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा या नहीं होगा पहले ये बताना है। देखो स्क्वायर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके डायगोनल जहाँ मीट करेंगे तो वहाँ इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो इट मीन्स इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, तो आप क्या लिखोगे? यस। आप बताने इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो होंगे वो होंगे 4। कितने होंगे स्टूडेंट्स? 4। 1 2 3 4। कितने होंगे? 4। एंगल ऑफ रोटेशन कितने होंगे स्टूडेंट्स? देखो जो पूरा सर्कल है, आपको पता है ना, पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे इसके डायगोनल मीट कर रहे हैं, तो डायगोनल मीट करने के बाद इसको कितनी बार डिवाइड किया गया है? देखो 1 2 3 4। ठीक है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एंगल हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। इट मीन्स 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये पूरा हमारा सेंटर जो है वो कवर हो जाएगा 360 में। तो एंगल ऑफ रोटेशन आ गया स्टूडेंट्स 90। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। देखो रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल मान लो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, तो जहाँ पे इसके डायगोनल मीट करेंगे वहाँ इसका जो है सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, यानी यस। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए देखो इसके 4 नहीं हो सकते क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल नहीं है। यहाँ तो स्क्वायर की तो 4 साइड्स इक्वल थी ना, इसलिए हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री आया। अब देखो एक रेक्टेंगल को जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद 90 डिग्री पे उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, यानी 90 डिग्री मूव करने के बाद, रोटेट करने के बाद इसकी शेप इस तरह से होगी। इसको अगेन 90 डिग्री पे मूव करने के बाद एंड रोटेट करने के बाद इसकी शेप सेम ये आएगी, एग्जैक्ट ये आएगी। इट मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ही एग्जैक्ट सेम पोजिशन आएगी। अगेन रोटेट करने पे सेम ये, और अगेन रोटेट करने के। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो कितने हैं? देखो 1 एंड 2। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन में तो 2 आ गया। ठीक है, अब एंगल मैंने अभी आपको बताया ना 180 पे ये पूरी एक्सेप्ट सेम पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो 360 को 180 से, सॉरी 360 जो है उसको ऑर्डर से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री जो है वो इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पूरा सर्कल होता है वो 360 का होता है, तो 180 पे जो है ये अगेन ऐसा रोटेट करेगा, दोबारा 180 पे ये अगेन दोबारा ऐसे इसी पोजिशन में। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो फिगर है वो है रोम्बस की। क्या है स्टूडेंट्स? रोम्बस। तो रोम्बस जो होता है आपको पता है ना, एक काइट की तरह फिगर होती है। तो जहाँ पे इसके डायगोनल मीट करेंगे वहाँ तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन आ जाएगा, तो यस। ठीक है, अब इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखो, जब हम इसको मूव करेंगे 90 डिग्री पे तो सेम एग्जैक्ट नहीं रहेगा, ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटर की तरह। अगेन रोटेट करने के बाद इसको ये इस पोजीशन में आएगा, एक्सेप्ट यही वाली पोजीशन में। अगेन रोटेट करने के बाद ये दोबारा इस तरह से आ जाएगा, और अगेन, यानी इसके ऑर्डर कितने हो गए? 1 एंड 2। तो ऑर्डर हो गए 1 और एंगल हो गया आपका 180 डिग्री, यानी पूरा ये 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री पे सेम ये पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो जहाँ इसके ये 3 साइड्स मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ इसका ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, तो यस। और इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गए स्टूडेंट्स 1 2 एंड 3।
ठीक है। एंड 360 डिग्री को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करने के बाद 120 डिग्री, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री हो गया, यानी 120 प्लस 120 प्लस 120, तो पूरा आपका 360 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं आप। नेक्स्ट है आपका रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन की 6 साइड्स होती है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से शेप होती है, देखो। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ होगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे इसकी साइड्स के जो वर्टेक्स है वो वर्टिसेस आपस में मीट करेंगे, तो ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, तो यस यहाँ पे तो आ जाएगा यस। इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 साइड्स क्या होती है हेक्सागन की, इक्वल होती है। ठीक है, 6 जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, तो इसलिए 6 जो है ऑर्डर हो गए। और एंगल कितना हो गया स्टूडेंट, 360 को 6 से डिवाइड करके आपके पास आ गया 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 60। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है सर्कल। देखो सर्कल में आपको पता है जहाँ हम जो इसका डायामीटर का हाफ होता है वो इसका जो है मिड पॉइंट होता है, तो सर्कल में आप ये देखो कि हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी एंगल पे इसको रोटेट किया जा सकता है। तो इसके जो ऑर्डर होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे इनफाइनाइट, यानी जितनी भी बार सर्कल को मूव करोगे तो सेम यही पोजीशन आएगी, चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आ गया यस, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा और ऑर्डर ऑफ रोटेशन होंगे इनफाइनाइट, यानी कितनी भी बार रोटेट किया जा सकता है, और एंगल ऑफ रोटेशन एनी एंगल। ठीक है, कितने भी एंगल हो सकते हैं, क्या पता 10 डिग्री एंगल हो, 10 20 30, ठीक है 40 50, यानी पूरा सर्कल जो है वो 360 का होगा और उसमें कितने भी एंगल्स जो हैं वो रोटेट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एनी एंगल। लास्ट है आपका सेमी सर्कल। क्या है लास्ट आपका स्टूडेंट, सेमी सर्कल। देखो अब सेमी सर्कल में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसका सेंटर तो हो जाएगा ये वाला, इसमें आ जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन, यस। अब देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने हैं, इसको जब मैं मूव करूँगी तो इसकी पोजीशन इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अगेन मूव करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा, फिर मूव करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट, अगेन मूव करने के बाद इस तरह से। अब देखो एग्जैक्ट पोजीशन है कहीं, ओनली इसमें है, तो इसका ऑर्डर जो है 1 हो गया। और 360 डिग्री को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो इट मीन्स 360 ही आ जाएगा, तो इट मीन्स इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।